Hello guys, welcome to my class. Today I will explain you how to fill the gaps and solve the grammar related to gap filling. As you can see on the screen that gap filling is there, okay? English creativity gap filling. Dear students, gap filling is one of the most important topic under writing and grammar section. So let's move forward to understand and solve the exercises. As you can see, gap filling based on MCQs. Dear students, let's continue our topic. First, complete the following passage by choosing the most appropriate option from the given below. This exercise contains 4 marks. So, this is the exercise. There are some blanks and the answers are given here. Okay, you have to find out which one is correct. So, let's continue. Even though we have one blank here, the 21st century, more than a billion people second blank is here. In extreme poverty, 40 million people are, again dash number 3, with AIDS, 140 million children do not blank forth access to school and 860 million adults cannot read or write. बच्चों यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं. एक्सरसाइज को मैंने आपको पढ़ के बताया है, तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है और करेक्ट आंसर कैसे निकालना है. फर्स्ट मीन्स आपको फर्स्ट ब्लैंक, ये जो फर्स्ट में 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ से फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए देखते हैं इनमें एंटरिंग, एंटर, एंटर और एंटर्स आता है. क्या आता है? फर्स्ट, इवन दो वी हैव, एंटरिंग, एंटर्ड, एंटर और एंटर्स, क्या आएगा? हम एक तरीके से इसे फाइंड आउट करेंगे. ये देखिए यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है. ओके, हैव इज़ अ परफेक्ट टेंस. परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंटर्ड. ओके, इवन दो वी हैव एंटर्ड द 21st सेंचुरी, मोर देन अ बिलियन पीपल. बिलियन पीपल क्या आएगा यहाँ पर? बिलियन पीपल. अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ये एट प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर? लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. चलिए थर्ड, 40 मिलियन पीपल आर, नाउ पास्ट टेंस, सॉरी परफेक्ट टेंस है, आर डैश विथ एड्स. इन्फेक्टेड, नॉट इन्फेक्टिंग, इन्फेक्ट, इन्फेक्ट्स, क्योंकि हम पास्ट टेंस की वर्ब को परफेक्ट टेंस की वर्ब को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? इन्फेक्टेड. 104 million children do not have, had, has, having. So have is here, we will use have. So ये देखिए आपको आपके चारों करेक्ट आंसर्स मिल गए हैं. चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं. Exercise number 2. Complete the following passage by choosing the most appropriate option from the ones given below. Let's read. Nearly 100 million years ago, dash the middle of what is now Mongolia. Ago. So, first के options क्या क्या दिया? In, on, over, at. Dear student, हम क्या use करेंगे यहाँ पर? In. Okay, the correct answer for the first
blank is in the middle of what is now Mongolia. There was a series of events including a massive volcano eruption. The ashes dash scattered over the wet soil. देखिए सेकेंड में ऑप्शंस क्या है, द एशेस, दोज दैट विच दस. सो द करेक्ट आंसर इज दैट. ओके, दोज विच दस ये सभी नहीं आएंगे, करेक्ट आंसर होगा दैट. द एशेस दैट स्कैटर्ड ओवर द वेट सॉइल ऑफ द लैंड डैश स्टिकी मड. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पास्ट टेंस की बात चल रही है. सो आपकी वर्ब होगी वो भी पास्ट टेंस में होगी. सो फॉर्म्ड स्टिकी मड. मीट ईटिंग डायनासोर्स एंड अदर क्रिएचर्स इन द एरिया लुकिंग फॉर फूड डैश एंड अर्ली एंड सडन डेथ एज दे सैंक इन द मड. देखिए यहाँ पे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है. देखिए मीटिंग, मीट्स एंड मेट. सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब मीट इज मेट. ओके, सो आंसर वुड बी मेट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और नेक्स्ट स्लाइड में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ दोनों को आपको एक ही स्लाइड में दिखा सकूँ. स्टूडेंट्स हैव अ लुक. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. साउथ इंडिया डैश लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कंट्री. सो ऑप्शंस देखते हैं. साउथ इंडिया डैश लीडिंग, इट मीन्स ये कंटिन्यूस फॉर्म में. देखते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है या किस में है. तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं. was the, is the, used to be, will be the. So correct answer is the. South India is the leading silk producing area of the country. Also dash for its famous silk weaving enclaves like Kanchipuram, Dharmavaram, Arni etc. तो अब देखिए क्या आएगा. Also dash. चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं. knows, knowing, know, knew. So also known, it means जाना जाता है. Also known for its famous silk. चलिए थर्ड में आ जाते हैं. The traditional handloom silk dash score over the powerloom silk in the richness of. चलिए देखते हैं. The traditional handloom silk. Options: every time, always, usually, never. So the traditional handloom silk always, हमेशा, score over the powerloom silk in the richness of dash texture and designs. सो देखते हैं फोर्थ ऑप्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं. फोर्थ ब्लैंक के लिए देयर, इट्स, देम, देयर. सो वी विल यूज richness of their, possessive pronoun, their texture and designs. Now let's come to the fourth one. Complete the following passage by choosing the most appropriate option from the one given below. Just as you can see here, 4 marks have been provided for this question. Whenever you attempt in the examination, it will occur in 4 marks or more than it. आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 4 मार्क्स दिए हुए. इट मीन्स पर ब्लैंक्स आपको 1 मार्क्स मिलेगा यदि आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो. चलिए चलते हैं. Our sun and dash planets including Earth. Our sun and dash planets. तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. There, it's, it is, these. So correct answer is it's.
sun and its planet, including Earth, dash into existence at the same time and from a common source. So देखते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए ऑप्शंस कौन कौन से हैं. Earth dash into, come, coming, came, will come. So क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों ऑप्शन में? यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन विच इज केम. अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस. अर्थ कब अपने एग्जिस्टेंस में आई थी? एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम अ कॉमन सोर्स. एविडेंस सजेस्टेड दैट द सोलर सिस्टम डैश फॉर्म्ड. अब फॉर्म्ड इट मीन्स ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किस में होगी. एविडेंस सजेस्टेड दैट द सोलर सिस्टम बिकेम, वॉज, इज, विल. मैंने आपको बताया भी कि ये जो वर्ब यहाँ पे दी हुई है वो किस टेंस में है? ये पास्ट टेंस में है. तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वॉज. ओके. नाउ द फोर्थ. 4 to 5 billion years ago, it is thought to have arisen from a huge spinning cloud of cosmic dust and gas dash solar nebula. गैस. चलिए देखते हैं इसमें. टर्म्ड, टर्म, टर्मिंग, टर्म. देखिए यहाँ पर एक जो वर्ब आपको दी हुई थी वो ईडी फॉर्म इट मीन्स पास्ट टेंस में थी. तो यहाँ की जो वर्ब होगी वो भी किस टेंस में होगी? पास्ट टेंस में. आप कभी भी एग्जामिनेशन के दौरान कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके. चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ एक्सरसाइज की ओर. to the next exercise which is fifth. Again same topic, 4 marks. Let's continue. In India, festivals and special occasions were celebrated dash ritualistic. अब देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शंस क्या हैं? On, off, for, with. स्पेशल ओकेशंस वर इट मीन्स ये वर्ब आपकी कौन सी है? पास्ट टेंस में है. लेकिन यहाँ पर वर्ब से कोई भी हमारा लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो बेस्ड है हमारे प्रीपोजिशंस पर. तो चलिए करते हैं. ओकेशंस वर सेलिब्रेटेड ऑन, ऑफ, फॉर, विथ. आपको कंफ्यूजन हो सकता है फॉर एंड विथ में, बट द करेक्ट आंसर इज विथ. परंपराओं के साथ मनाई जाती है. Orders, but with the changing times, there have been changes in celebration too. People today take the easy way dash of dining dash rather than. चलिए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है. सेकेंड ऑप्शन के लिए people today take the easy way, in, on, out, for. easy way, आउट ऑफ डाइनिंग. ओके. क्या आ जाएगा यहाँ पे? आउट ऑफ डाइनिंग, आउटसाइड. ओके. यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? आउटसाइड. रादर देन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स एट होम. क्या बताया गया यहाँ पे कि आजकल त्योहारों में क्या किया जाता है? लोगों ने अपने परंपराओं रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है? चेंजेस ले आए हैं वो सेलिब्रेशन करने के तरीकों में. पीपल टुडे टेक द ईजी वे. लोग आजकल त्योहारों के समय में बाहर जाकर खाना खाना और बाहर ही चीज़ें ऑर्गेनाइज करना अच्छा समझने लगे हैं, कन्वीनियंस समझने लगे हैं. कहाँ पर? बाहर जाकर. सो आउट ऑफ डाइनिंग, आउटसाइड रादर देन ऑर्गेनाइजिंग थिंग एट होम. चीज़ों को घर में करने की बजाय वो बाहर सेलिब्रेशन करने का एक कल्चर बना लिया है. आई थिंक मनी एंड convenience dash turning friends and acquaintances away from our doors. कितनी अच्छी बात यहाँ एक रियलिटी बताई है. देखिए क्या है? I think money and convenience dash. So options क्या है? Was, is, were, are. So correct answer is are. Money and convenience are turning friends. पैसों ने और सुख सुविधाओं ने क्या किया है? जानने और पहचानने वालों को भी घर के दरवाजे से बाहर की ओर रखा हुआ है.
चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Exercise 6. Complete the following passage given below. Okay. A man in a restaurant asked the waiter for a glass, a dinner plate, dash, water, a matchstick and a lemon wedge. चलिए देखते हैं हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है मॉडल्स पे। तो चलिए देखते हैं। A waiter for a glass, a dinner plate. Okay, options are plate, few water, many water, some water, that water. So water is uncountable, we will use some. Okay, the first option is some. A matchstick and a lemon wedge. The man poured enough water into the plate to fill it. The man asked the waiter if he dash poured the water from the plate. So options are can, may, shall, could. Dear students, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज होगा? यहाँ पे चूंकि जो वर्ब है वो किस में दी हुई है? पास्ट टेंस में हमें दी हुई है। ये देखिए द मैन आस्क्ड, सो आस्क्ड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर? कुड। ओके, पास्ट टेंस ऑफ कैन, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड, इफ ही कुड pour the water from the plate. Third, let's look into the third option. That glass without touching or moving the plate, he would give him 500 rupees. देखिए क्या दिया है? प्लेट डैश दैट ग्लास। ऑप्शंस देखते हैं। इनसाइड, इनटू, इन, ऑन टू। ओके, सो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। द मैन आस्क्ड द वेटर इफ ही कुड pour the water from the plate dash the glass. So answer is into the glass. Okay, a few minutes later dash waiter walked away with the money in his pocket. So आर्टिकल देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया ऑप्शंस में। ए वेटर, एन वेटर, द वेटर, दिस वेटर। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन में जो वेटर दिया हुआ है दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे दीज यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई भी वॉवल वर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ भी नहीं करेंगे। पर्टिकुलर उस वेटर के लिए डिनोट किया गया है, इसलिए ए का यूज़ भी नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। ओके, सो द वेटर वॉकड अवे विद द मनी इन हिज पॉकेट। Let's continue the seventh. The peacock is perhaps the most beautiful dash male bird. Options देखते हैं। In, into, among, within. So the most beautiful देखते हैं कंपैरिजन किन किन वर्ड्स के बीच में है। मेल बर्ड्स with its blue neck, fan shaped crest and its gorgeous tail. So क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? अमंग। ओके, अमंग मेल बर्ड्स, सभी मेल बर्ड्स में इट्स ब्लू नेक, fan shaped crest and its gorgeous tail, dash feathers and half moon. चलिए देखते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। डैश फीदर एंड्स। ओके, फीदर सिंगुलर फॉर्म में है। ईच, एवरी, सेवरल, सम। सो सेवरल एंड सम हम पहले ही क्रॉस कर देंगे क्योंकि फीदर जो है वो किस में है? सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, वन है। ईच एंड एवरी, सो आंसर वुड बी ईच। ईच फीदर एंड्स half moon. Dash raised, while, which, whose, when. So
आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हम विच को क्रॉस कर देंगे, सॉरी हुज क्रॉस कर देंगे, विच क्रॉस कर देंगे, अब कंफ्यूजन हो जाएगा वाइल और व्हेन, सो वी विल यूज व्हेन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन रेज्ड द टेल स्प्रेड लाइक अ फैन which a thousand eyes dash to gaze। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, seeming, seemed, seems and seem। बच्चों ये जो आप कैसे पहचानेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि ये जो पूरा आपको सेंटेंस दिया हुआ है, पूरा जो पैसेज दिया हुआ है, ये आपके पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो भी है। तो इसमें ऑप्शन न सीम्ड, नॉट सीम्स, सो आंसर इज सीम। 1000 eyes seem to gaze। ओके, सीम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ जो हमारे पास नाउन है वो कैसी है, वो प्लूरल नाउन है, तो हमारी वर्ब किस में होगी, हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। Complete the following passage. Okay, again, vegetarian promotes natural way of life, but despite its implicit message that love and non-violence। चलिए देखते हैं, वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स डैश नेचुरल वे ऑफ लाइफ। ऑप्शंस द, ए, एनी, एन। सो देखते हैं, प्रमोट्स, सो एनी नेचुरल वे नहीं आएगा, एन नेचुरल वे भी नहीं आएगा, हमें कंफ्यूजन हो सकता है प्रमोट्स द नेचुरल और अनैचुरल, सो आंसर इज ए। बट डिस्पाइट इट्स इम्प्लिसिट मैसेज डैश लव एंड नॉन वायलेंस। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस हैं फ्रॉम, ऑफ, फॉर, बाय। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, सबसे पहले हम बाय को क्रॉस कर देंगे, बाय तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और फ्रॉम भी नहीं हो सकता है। सो बट डिस्पाइट इट्स इम्प्लिसिट मैसेज ऑफ लव, मैसेज ऑफ हेट, मैसेज ऑफ लव, सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ। It has not spread, leading a vegetarian way of life dash the animal kingdom to coexist with men। So देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, leading a vegetarian way of life dash the animals helps, help, help, will help। अगेन हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखेंगे, सबसे पहले कि जो हमारा पैसेज है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, किस टेंस में है। डियर स्टूडेंट्स देख लेंगे, वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स एस और एस जब वर्ब में लगा हुआ होता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसलिए हम अगली जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी लेंगे, ए, हेल्प्स। ओके, वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ हेल्प्स द एनिमल किंगडम टू कोएग्जिस्ट विथ मैन। द एनिमल्स डैश मिल्क, मैन्योर एंड एनर्जी। सो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए हमारे जो वर्ब है सप्लाई, सप्लाइड, सप्लाई, हैव सप्लाइड, तो हम सबसे पहले छाट लेते हैं। हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस की दोनों वर्ब या परफेक्ट की वर्ब हमारे पास नहीं लगेंगी। अब चूंकि हमने एस ई एस ऊपर यूज़ किया था तो आपको लग रहा होगा कि अगेन यहाँ पे सप्लाईस आ जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नाउन फॉर्म था वो किस में है, हमारा सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन यहाँ किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। यदि लाइव्स होता तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते बच्चों, हेल्प यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर लाइव दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म है, तो हमने हमारी वर्ब को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है।
इसलिए यहाँ पर जब एनिमल्स दिया हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम हमारी जो वर्ब है वो किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? आवर वर्ब वुड बी इन अ सिंगुलर फॉर्म. आंसर वुड बी सप्लाई. चलिए लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं. आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए और आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे. Complete the following passage by choosing dash 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 the given below. Let's continue our exercise. On dash the noise, options देखते हैं. Hear, hearing, heard, was hearing. तो चलिए पहले पता लगा लेते हैं कि हमारी वर्ब किस फॉर्म में यहाँ पे दिया है. On dash the noise, some other women and children of the locality reached. So on hearing, okay, on heard नहीं आएगा, heard नहीं, was hearing नहीं, सीधे आंसर आएगा हमारा hearing. On hearing, सुनाई देने पर. reached as कहाँ पर पहुँचे? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस. there, here, afford. सो देयर जो कि पर्सनल पॉजेसिव नाउन है, हम उस प्रोनाउन है, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे. हम क्या यूज़ करेंगे? हेयर नहीं, वो कहाँ पर पहुँचे? वहाँ पर. सो वहाँ के लिए कौन सा वर्ड है? देयर. दे ट्राइड टू स्टॉप द क्वारल बट इट वॉज ऑल इन वेन. द टू मदर्स डैश केम टू ब्लोज. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं हमारे पास थर्ड के लिए. utmost, almost, always, ever. सो मदर्स ने क्या किया? द टू मदर्स डैश केम. utmost नहीं आएगा बच्चों, always भी नहीं क्योंकि ये रोज की घटना नहीं थी, सडनली हुई थी. ever भी हम यूज़ नहीं करेंगे. हम क्या यूज़ करेंगे? द टू मदर्स ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज. ऑलमोस्ट लगभग एक दूसरे के ऊपर क्या कर चुकी थी? हमला कर चुकी थी. एट लास्ट डैश पीपल कॉल द पुलिस टू सॉर्ट आउट द मैटर. डैश पीपल, चलिए देखते हैं कैसे पीपल थे. अ पीपल, एन पीपल, द पीपल, सम पीपल. सो कुछ लोग जब वहाँ पर दे यूज़ हुआ है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दे के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम, विच इज़ द करेक्ट आंसर. हम ए नहीं लेंगे क्योंकि देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, बट हमें नहीं पता था कितने. एंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. द कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं था. सो वी विल यूज़ सम. ओके, आई होप डियर स्टूडेंट you enjoyed such exercises. During the examination, it will really help you a lot to solve such kind of exercises. So keep watching, keep understanding, and keep doing well. Thank you.